नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैं एनालिसिस आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। वैसे स्टूडेंट जिनका एसएससी सीजीएल का बचे हुए शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 90% संभावना बन रहा है। जो आज मैं टोटल 12 क्वेश्चन लिया हूँ उसमें से कम अगर ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन उन शिफ्टों में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि 14 जुलाई को जो 4 शिफ्ट में जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए उसके एनालिसिस के आधार पर मैं यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन ज्योमेट्री का लेकर आया हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। जो एसएससी सीजीएल में जो आने वाला अपकमिंग शिफ्ट है 17 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो जो स्टूडेंट जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को जरूर मिलने वाले। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देंगे उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहेंगे, आप मुझे टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का आपकी स्क्रीन के ऊपर में नज़र आ रहा है। देखिए, जो क्वेश्चन है वो बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में ए बी और डी बी, ये जो ए बी है और ये डी बी है ये दोनों आपस में बराबर है। ए सी और डी सी आपस में बराबर है, यानी ये ए सी और ये डी सी आपस में बराबर है। यदि कोण ए बी डी 58 डिग्री, यानी ये कोण ए बी डी 58 डिग्री है, कोण ए बी डी जो है वो आपका 58 डिग्री है, और एंगल डी बी सी यानी ये वाला एंगल जो है 2x - 4 डिग्री है। ए सी बी यानी ये वाला एंगल आपका y + 15 डिग्री है, और एंगल डी सी बी ये आपका एंगल 63 डिग्री है। तो आपसे पूछा है 2x + 5y का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी में ए बी बराबर है बी डी के, ठीक है, ए सी बराबर है सी डी के, और बी सी बराबर है बी सी के। ये उभयनिष्ठ भुज है जो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड्स है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे एस की प्रॉपर्टी से, क्योंकि जब तीन साइड एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज से बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये टोटल एंगल 58 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है सिर्फ ये वाला, ये बता रहा है कि ये 2x - 4 डिग्री है। यानी ये जो 58 का आधा कर देंगे वही 2x - 4 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो 58 का आधा कितना हो जाएगा, 29, यानी 2x - 4 का वैल्यू कितना हो गया, 29। तो यहाँ से 2x बराबर पता चल गया 33, 2x बराबर पता चल गया 33। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो आपका 33 / 2। यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आ गया 33 / 2, एक एंगल आपको पता चल गया, एक एंगल आपको पता चल गया। दूसरा है कि ए सी बी यानी ये y + 15 है, और डी सी बी यानी ये जो एंगल है वो 63 डिग्री है, यानी y + 15 डिग्री ये बराबर है 63 के। तो यहाँ से y पता चल जाएगा, 63 - 15 हो जाएगा, क्योंकि +15 इक्वल के उधर जाएगा। तो 13 में से 5 गया 8, और 6 में से 1 गया 5, यानी y पता चल गया 58 और x पता चल गया 33/2। बस यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे 2 × x का वैल्यू 33/2 प्लस 5 × y का वैल्यू अभी निकाले 58 डिग्री। बस कैलकुलेशन करना, जो भी आएगा रिजल्ट आपका निकल के आ गया। तो यहाँ पर 33 हो गया प्लस 58 × 5, 6 × 5 = 30, 300 में से 10 चला गया 290, 290 प्लस 33 यानी 323
यहाँ पर वैल्यू होगा 2x प्लस 5y का जो वैल्यू होगा वो आपका 323 निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। यदि BC प्लस XY बराबर 24 इकाई है तो BC माइनस XY का मान ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। अब इस भुजा में AB और AC का मध्य बिंदु है, AB और AC का मध्य बिंदु है x और y, AB और AC का मध्य बिंदु है x और y। अब आपको पता है कि जब एक त्रिभुज में x और y AB और AC का मिड पॉइंट हो जाता है तो सिमिलरिटी से थेल्स थ्योरम जो कहता था कि एक्स वाई जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BC, यानी एक्स वाई जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा। यानी अगर ये BC 2 यूनिट है, तो ये एक्स वाई कितना यूनिट होगा 1 यूनिट। ये कितना यूनिट होगा 1 यूनिट। यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि BC प्लस एक्स वाई कितना 24, यानी ये BC प्लस एक्स वाई कितना 24, यानी 2 + 1, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 24। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8। आपसे पूछा है BC माइनस एक्स वाई, यानी BC माइनस एक्स वाई यानी 2 - 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 8 इकाई। यानी BC माइनस एक्स वाई का मान जो निकल के आएगा वो आपका 8 निकल के आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये समरूप का क्वेश्चन है। समरूप से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, कन्ग्रुएंसी से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। यदि समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रमशः x² और y² सेंटीमीटर स्क्वायर है और EF a सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो बराबर होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर एक भुजा है BC का स्क्वायर अपॉन EF कितना है A², ठीक है। अब बताइए ABC का एरिया दे रखा है x² और DEF का एरिया दे रखा है y²। ये बराबर होगा BC² अपॉन A²। आपको BC² निकालना है। ये A² x² अपॉन y², यानी BC² बराबर हो गया A² x² अपॉन y²। तो यहाँ से BC का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो BC है वो निकल के आ जाएगा x × A अपॉन y। वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड x + y + z। अब एक बात है, हमको यहाँ पे देखिए कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें ये क्या हो गया, बहिष एंगल हो गया। क्या हो गया, बाहरी एंगल हो गया। तो आपको पता है कि दिस प्लस दिस एंगल वो बराबर होता है दिस एंगल के। तो एंगल y + 110 डिग्री, एंगल y + 110 डिग्री ये बराबर होगा 120 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल y पता चल गया कितना डिग्री, 10 डिग्री, यानी ये एंगल y आपको पता चल गया 10 डिग्री है। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में ABC में ये 110 डिग्री बाहर है, तो एंगल x प्लस एंगल z का वैल्यू कितना होता है, एंगल x प्लस एंगल z का वैल्यू कितना होगा 110, ठीक है। और एंगल y पता चल गया 10, एंगल x प्लस एंगल z 110, पूछा है एंगल x प्लस y प्लस z, यानी तीनों एंगल को जोड़ दीजिए। तो 110 + 10 कितना हो जाएगा 120, यानी एंगल x प्लस y प्लस z का वैल्यू कितना निकल के आएगा 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से समरूप का क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है, ABC और DEF ये दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। इसमें कह रखा है कि BC ये 4 है, ठीक है, EF 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल जो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो जस्ट अभी XY वाला x² y² वाला जो क्वेश्चन देखे थे वही फॉर्मूला पे ये लगेगा,
ठीक है, वहाँ पे वेरिएबल था, यहाँ डाटा दे रखा है। तो फॉर्मूला होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उन दो त्रिभुज का एरिया का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है उनके भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऊपर में 80 दे रखा है, होल डिवाइडेड बाय नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया। ठीक है, ये बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर। संगत भुजाओं का अनुपात यानी BC/EF का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और नीचे EF का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। ये 16 इस 80 को काटेगा 5 बार में, ये 25 इक्वल के इधर आएगा तो 25 गुना 5 125। और ये किसका एरिया हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और विदाउट पेन वाला बेसिकली क्वेश्चन है। दो वृत्तों के व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। एक वृत्त का व्यास 12 है तो रेडियस कितना होगा? 6, और एक वृत्त का व्यास 20 है तो रेडियस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा उनके केंद्र के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 6, तो इस दोनों को क्या, तो इसका फिगर क्या बनेगा? इसका फिगर बनेगा यहाँ और एक ट्रायंगल और एक सर्कल यहाँ। ठीक है, अब बोल रहा है इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ क्या है? 10 और यहाँ से यहाँ क्या है? 6। ठीक है, और ये रेडियस है। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 16 हो गई, यानी वो फिगर है इस तरीके का। अब बोल रहा है वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो वृत्तों पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक यहाँ से यहाँ खींचा जा सकता है, एक यहाँ से यहाँ खींचा जा सकता है और एक यहाँ से यहाँ खींचा जा सकता है। तो टोटल 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। टोटल 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर यहाँ पे 16 की जगह 18 रहता तो दोनों त्रिभुज सटा हुआ नहीं होता, दोनों त्रिभुज सटा हुआ नहीं होता। तो उस केस में एक यहाँ से यहाँ, एक आपका टेंजेंट यहाँ से यहाँ खींचा जाता, एक यहाँ से यहाँ खींचा जाता और एक यहाँ से यहाँ खींचा जाता। उस केस में पॉसिबिलिटीज़ 4 हो जाती। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा डाटा पे, डाटा क्या दे रखा है। हमेशा उत्तर 3 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर रेडियस उस दोनों रेडियस का सम से ज़्यादा आएगा तो उस केस में 4 टेंजेंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। इन द गिवन फिगर P एंड PF आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O सच डेट एंगल APV बराबर 54 डिग्री, देन एंगल OBA का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या है? दी गई आकृति में एंगल PA और एंगल PB जो है केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार से स्पर्श करती है कि एंगल APV ये जो एंगल दे रखा है वो आपका 54 डिग्री दे रखा है। ये आपका जो एंगल दे रखा है ये आपका 54 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको पता है कि जब टेंजेंट जो इस तरीके से बाहर में खींचा जाता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी एंगल P प्लस एंगल O बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल O निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। जब 180 डिग्री में से 54 डिग्री घटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। यानी एंगल AOB पता चल गया 126 डिग्री। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि एंगल OBA ज्ञात कीजिए, यानी एंगल OBA यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे। तो अब एक बात बताइए, ये ओ ए और ये ओ बी क्या है, रेडियस है। जब ओ ए और ए बी रेडियस है तो दोनों की लंबाई ओ ए और ओ बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए बी एक कैसा त्रिभुज बन रहा है, ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसकी जो दो भुजा ओ ए और ओ बी है वो दोनों आपस में बराबर है। जब समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर इसको x मानेंगे तो x प्लस एक्स 2x प्लस 126 इक्वल्स टू 180, 2x प्लस 126 इक्वल टू 180। x क्या है आपका, एंगल ए बी ओ, यानी x निकाल लिया, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126, ठीक है। तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यानी 2x बराबर 54 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 27 डिग्री। x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 27 डिग्री। ये तो इतना करना पड़ा। अगर हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो अभी देखें कि एंगल ओ बी ए जो निकल के आया था वो 54 का आधा था, यानी इस केस में एंगल ओ बी ए जो होगा वो डायरेक्ट एंगल ए पी बी का आधा होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, उसमें ये एंगल पूछ दे या ये एंगल पूछ दे और ये वाला एंगल दिया हो, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो जब हम 54 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री होगा। क्यों होता है ये अभी हम जस्ट पहले देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन को डायरेक्ट विदाउट पेन बनाएंगे। कभी भी एंगल ओ बी ए या एंगल ओ ए बी पूछ दे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, एंगल ए पी बी का आधा कर देंगे। क्यों होता है देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसके जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये लंबाई जो है आपका बता रहा है कि ये लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, और केंद्र और जीवा के बीच की दूरी, ये केंद्र है, केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। आपको एक बात पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। 2 बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम क्या कर देते, मिला देते। ये आपका बेसिकली रेडियस हो गया, नाम दे देते ओ ए और इस पॉइंट का नाम दे देते बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25। अब देखिए ए बी कितना होगा, ए बी होगा पूरा जीवा का आधा, यानी 24 का आधा 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 5 4 9 4 2 6 169, यानी ओ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 169। ओ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 169, तो ओ ए आपका पता चल गया 13, ओ ए आपका पता चल गया 13। ऐसे डायरेक्ट ट्रिपलेट लगा देते, ये 5 है ये 12 है तो ये कितना होगा 13, डायरेक्ट ट्रिपलेट, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन क्या दे रखा रहता, त्रिज्या दे रखा होता, ये ओ बी दे रखा होता, आपसे जीवा पूछता, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही लगा के इसी कंसेप्ट पे बना लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है, ठीक है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाले से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे। जब तक फिगर नहीं बनाएंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त में ये व्यास है, ठीक है। ये व्यास है कितना 50 सेंटीमीटर, यानी ये ए है, इस पॉइंट का नाम है बी और यहाँ पे नाम दे दी ओ, ठीक है।
तो ए बी बराबर 50 सेंटीमीटर, तो ये ओ ए कितना होगा 25 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओ ए कितना होगा उस व्यास का आधा हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे हो गया, क्योंकि ओ ए जो है ए बी का आधा होगा। अब 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींचा गया, इसमें एक 40 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा खींचा गया। ठीक है, उस जीवा का नाम दे देते हैं हम लोग सी डी, यानी सी डी यहाँ पर आपका दे रखा है 40। ठीक है, अब उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाले से एक समांतर जीवा खींची जाती है। इसी की यही जो सी डी जीवा खींचा गया, उसी के समांतर एक 30 सेंटीमीटर का जीवा खींचा जाता है, जिसका नाम हम लोग ई एफ दे देते हैं, जिसका नाम हम लोग ई एफ दे देते हैं। यानी ई एफ आपका दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ई एफ आपका दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ओ से इस जीवा पर लंब डालेंगे। ठीक है, लंब डाल दिए तो इस पॉइंट का हम नाम दे देते O1, इस पॉइंट का नाम दे देते हम लोग O1, और इस वाले नीचे वाले पॉइंट का नाम दे देते O2। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपसे पूछा है न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी O1 से उस दोनों जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। न्यूनतम दूरी करने का मतलब है O डैश से O2 की दूरी, O1 से O2 की दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया। तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का तरीका है, यहाँ से यहाँ आपको OC आपको पता है, OC कितना होगा, बड़ा वाला वृत्त है तो त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की जो कि आपका 25 है, त्रिज्या 25 है, और एक यहाँ पर डाल देते, ये भी कितना होगा 25 होगा। तो इन ट्रायंगल O डैश O2 और E। ठीक है, देखिए आपको O1 से O2 निकालना है, O1 से O2 निकालना है, O1 से O2, तो ये O1 से O2 निकाल लेंगे। ये कब निकलेगा, जब ये O से O2 का डिस्टेंस, O से O2 का डिस्टेंस माइनस O से O1 का डिस्टेंस, O से O2 का डिस्टेंस माइनस O से O1 का डिस्टेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन अब नहीं बच रहा है, जिसकी वजह से इरेज करेंगे तभी क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इरेज कर रहे हैं, इधर साइड में जैसे ही इरेज हो जाएगा, ये सारा वीडियो मोबाइल से बनता है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है। ठीक है, तो इसको इरेज करने में समय लग रहा है, ये इरेज होते ही मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट में क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से O से O2 माइनस O से O1, अगर O से O2 में O से O1 घटा देंगे निकल आएगा। अब बताइए O से O2 यानी ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो इन ट्रायंगल OO2E, इन ट्रायंगल OO2E, O से O2 निकालना, तो ये बराबर होगा OE स्क्वायर, स्क्वायर रूट अंडर OE स्क्वायर माइनस O2E स्क्वायर। ठीक है, तो OO2 जो निकलेगा स्क्वायर रूट अंडर OE स्क्वायर, स्क्वायर रूट अंडर OE स्क्वायर माइनस O2E का होल स्क्वायर, O2E का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब पूछ रहा OO डैश, OO डैश जो बनेगा एंगल OCO डैश से, एंगल OCO डैश से, उस केस में OC स्क्वायर माइनस O1C का होल स्क्वायर, O1C का होल स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट करना, अब बस वैल्यू यहाँ पर पुट करना। बताइए यहाँ पर OE कितना है, स्क्वायर रूट अंडर OE आपका 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, माइनस O2E ये कितना होगा, तो बताइए EF 15, EF 30 है, तो O2E कितना होगा 15, O2E कितना होगा 15, क्योंकि जो लंब डालते हैं वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला जाता है वो उस जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी अगर EF 30 दे रखा है तो O2E कितना होगा 15 होगा, तो O2E का वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, इधर हो गया 225 माइनस, अब इस वाले में स्क्वायर रूट अंडर इस वाले में OC स्क्वायर माइनस O डैश C स्क्वायर। तो देखिए OC तो उस वृत्त का त्रिज्या है तो जो कि 25 है, तो 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, माइनस O डैश C, यानी O डैश C,
ओडेस सी क्या है, वो 40 सेंटीमीटर व्यास का क्या है, आधा है, तो यानी 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब इसे ही सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट अंडर 625 माइनस 225, 625 में से 200 घटाएंगे, 225 घटाएंगे तो इधर हो गया 400। ठीक है, माइनस इस वाले में स्क्वायर रूट अंडर 625 में से 400 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 225, यानी स्क्वायर रूट अंडर 400 माइनस 225, स्क्वायर रूट अंडर 400 के वैल्यू 20 माइनस स्क्वायर रूट अंडर 225 का वैल्यू हो गया 15, यानी 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बात समझ में आई? अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इस वीडियो को, उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीन छोटा होने की वजह से सब कुछ लिख पाना पॉसिबल नहीं होता एक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर बी सी डी एज स्क्वायर एंड ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन एंगल ए डी सी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बी सी डी ई एक वर्ग है, ये जो बी सी डी ई एक वर्ग है, यानी यहाँ ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बात और कह दिया कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो यानी बी सी बराबर हो जाएगा ए बी और ए सी के, यानी ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। अगर बी सी जितना होगा उतना ही ए बी और ए सी होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला एंगल आप कैसे निकालिएगा, तो ये वाला एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताइए, ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। अब एक बात बताइए, बी सी डी ई एक वर्ग है, बी सी डी ई एक वर्ग है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल सी, ये एंगल सी होगा 90 डिग्री, ये एंगल सी हो गया 90 डिग्री। अब बताइए इन ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में एंगल सी पर एंगल क्या होगा, 90 प्लस 60, यानी ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 कितना हो गया 150। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इन ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में ए सी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है, ए सी और सी डी आपस में क्या है, बराबर। तो ए सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी एक्स, इसको हम मान लेते एक्स, तो 2x प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से पता चल गया 2x बराबर 180 माइनस 150 30 डिग्री, 2x बराबर 30 डिग्री, तो x कितना होगा 15 डिग्री होगा। आपसे पूछा है एंगल ए डी सी, यानी ये वाला एंगल पूछा है, जो कि निकल के आ गया 15 डिग्री, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे, उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहेंगे एग्ज़ाम से छूटने के बाद, टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।